अभियोजन अधिकारी परीक्षा 2022 मुख्य परीक्षा से जुड़े हुए सारे अभ्यर्थीगण जो अभी अपने रिजल्ट की प्रतीक्षा में लगे हैं वो, और जो एकदम बेफिक्र हैं, उनका नंबर इतना अच्छा है कि वो मेंस की तैयारी में जुटे हैं, सबके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका रिजल्ट अच्छा हो, और जो लोग ऑलरेडी सेफ एरिया में हैं, उनकी तैयारी में धार है, सब लोग अपनी तैयारी द्रुत गति से अच्छे मनोयोग से करो। हमारी यही सारी शुभकामनाएँ हैं आपके लिए। जैसा कि मैं पहले ही ब्रीफ कर चुका हूँ कि जो एपीओ के टेस्ट सीरीज के संदर्भ में हिंदी का टेस्ट कंप्लीट हो चुका, आईपीसी का टेस्ट कंप्लीट हो चुका, और सीआरपीसी और पुलिस एक्ट रेगुलेशन का टेस्ट कंप्लीट हो चुका। अब नंबर है एविडेंस एक्ट का। इसके बाद एक टेस्ट आखिरी होगा, पहले प्रक्रम का पहले चरण का आखिरी टेस्ट 16 को, ये यानी कल होने जा रहा है, और 18 को, 18 या 20 कर लेते हैं, क्योंकि जीएस के लिए भी थोड़ा टाइम पहली बार दूंगा, जिससे आप पहली बार में थोड़ा सा समझ लें। 20 को हम रखते हैं किसका, 17, 18, 19 नहीं 20 को 3 दिन आपको देते हैं, जैसे हिंदी में दिया, क्योंकि हिंदी और जीएस वो टॉपिक है जिसको इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी हमसे कनेक्ट हो रहे हैं। और इसमें अगर आपको पढ़ने का समय नहीं दिया, क्योंकि यही कॉमन शेड्यूल से थोड़ा बाहर करता है। कॉमन शेड्यूल का मतलब जो मान्यता है कि क्योंकि ला के सारे स्टूडेंट ही बैठते हैं, ला पढ़ने वाले ही बैठते हैं, तो इसमें डिफ्रेंशिएट वहाँ होता है जो हिंदी और जीएस में नंबर ज़्यादा ले जाता है। इसीलिए मैं हिंदी में 3 से 4 दिन आपको दिया, और यही 16 के बाद 4 दिन का टाइम मैं आपको दे रहा हूँ। जीएस पढ़ लीजिए कायदे से, उसमें कोई ब्रीफ नहीं है कि इतने से इतना, इतने से सब पूरा पढ़िए जो आपको जीएस आता। अब तक जितना जीएस जानते हैं, करंट जानते हैं, सब याद रखिए, वहीं से सवाल बनेगा। आपको देखा जाएगा कि आपका अपडेट नॉलेज क्या है। पहले टेस्ट के बाद आपको अनुभव हो जाएगा। अगर आपको ये जानने की ज़रूरत होगी, महसूस होगी, तो पर्सनली आपको ट्रीट करूँगा कि कौन से किस सोर्स से आप पढ़ें, तो आपको इस सेक्टर में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट, इकोनॉमिक्स, साइंस टेक, इकोलॉजी, कहाँ से आप कंप्लीटली आप मुख्य परीक्षा के लेवल की अच्छी तैयारी कर पाएंगे, ये मैं पर्सनली गाइड करूँगा। इसको इस यूट्यूब लिंक पे नहीं प्रेषित कर सकता, ठीक है। और जो बच्चे नए रूप से जुड़ रहे हैं, या पुराने भी हमारे जुड़े हैं लेकिन वो हमसे टेस्ट सीरीज के लिए नहीं जुड़ पाए हैं, उनमें अन्यमनस्कता है, वो अपना रिजल्ट वेट कर रहे हैं। वेट करने के बाद आप देरी मत करें, क्योंकि ये मौका आपको, सिर्फ ये मौका छोटा सा नहीं है। आप अगर जुडिशरी आ गई, जैसा कि शोर मचा हुआ है, जुडिशरी अगर जूनियर डिवीज़न की आ गई और एचजीएस तो निश्चित संभावित है, तो आपके पास 2 सीधी वैकेंसी एकदम साफ साफ दिख रही हैं। और जो बच्चा वैकेंसी की प्रतीक्षा करता है, दूरदर्शिता का परिचय नहीं देता है, उसको भारी नुकसान उठाना पड़ता है। कंपटीशन में दूरदर्शी होना भी बहुत ज़रूरी है भाई। ये नए बच्चे हो रहे हैं, उनकी दूरदर्शिता है, तो ये वो नहीं जान रहे हैं कि हमारे साथ बैठने वाला लड़का जनरल कैटेगरी का होगा तो 40 साल की उम्र वाला भी होगा, और अगर ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी का होगा तो 45 साल वाला होगा। फिर भी ज़रा सोचिए, 2018 के एपीओ में केवल 17 सीट में 70% से ऊपर सिलेक्शन अंडर 30 की एज वालों का हुआ। कुछ तो सोचने वाली बात है। ला करने वाले न्यूकमर स्टूडेंट हैं, मान लीजिए किसी अच्छे संस्था से ही पढ़े हैं, लेकिन फिर भी वो किसको मात दे रहे हैं? सुपर एडीजे की पावर रखने वाले लड़के को, एडीजे की परीक्षा क्रॉस कर जाने वाले लड़के को झटका दे रहे हैं वो। इसका मतलब बात तो कुछ है, यानी प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती। कौन किस दूरदर्शिता से, कितनी सावधानी से, कितनी सतर्कता से पढ़ रहा है, ये उसके अपने निजी विवेक पर निर्भर करता है, उसकी संगत पर निर्भर करता है। और ध्यान रखिए कि एक और पहचान की बात है, मैं कहना चाहूँगा, गुरु वो कैसे रखता है, कैसे गुरु को पसंद करता है। कहीं फेंकू तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो चकमक ग्लैमर से आकर्षित कर रहा है आपको। वो ग्लैमर काम नहीं आएगा, केवल स्किल। अगर किसी के पढ़ाने से आपको सहजता नहीं है, किसी के पढ़ाने से आपका स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है, तो आप ये मान के चलिए वो गुरु आपके काबिल नहीं है। और ये भी आपको पता है, व्यवहारिक सच है, हर गुरु हर शिष्य के लिए नहीं होता, और हर शिष्य हर गुरु के लिए नहीं होता। अब सोचेंगे ये कौन सी बात बेडब बात कर दी सर ने? वो इसलिए क्योंकि जो आदमी जिस शैली में पढ़ाता है, उस, जैसे मैं इंग्लिश मीडियम में सहज नहीं, क्यों? क्योंकि इंग्लिश मीडियम के लिए इंग्लिश मीडियम में खुद का पढ़ा होना जरूरी है। और मैं जिसमें समझा ही नहीं
मैं उसमें समझाने का ठेका ले लूँ, मूर्ख बनाऊँ बेयर एक्ट की अंग्रेजी पढ़ के? मैंने अपनी समझ को विकसित किया है हिंदी माध्यम में। कल यही तो भाषा दूसरे मीटिंग में सूरत में गृह मंत्री बोल रहे थे, हिंदी की किताबों को दिखाया गया है। कल मैंने अपने स्टेटस पे इसको सिंबल को डाला भी है। जो मित्र हमारा ये वीडियो सुनेंगे वो हमारे स्टेटस से भी अगर कनेक्ट होंगे तो वो देख लेंगे कि कल गृह मंत्री ने क्या क्या किया है सूरत में। ये सरकार फिर भी, मैं एक उम्मीद की लौ देखता हूँ, ये सरकार हिंदी के प्रति समर्पित है, क्योंकि राष्ट्रवाद, हिंदी, और खुद मोदी जी भी इसको स्वीकार करते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, हिंदुस्तान के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने में जो कम्युनिकेशन की लैंग्वेज थी वो गुजराती नहीं थी भाई, वो हिंदी ही थी। वो पूरे भरे मंच पर इसको स्वीकार करते हैं। और गुजराती भी जानते हैं कि अगर मोदी जी इतनी बढ़िया हिंदी ना बोलते तो उनको इतनी बड़ी लोकप्रियता ना मिलती जो ब्रिटेन, यूरोप, अमेरिका, दुनिया भर के देशों में जा कर के डंका बजा रहे हैं। उनके पीछे की नींव क्या है? हिंदी मीडियम वालों की भीड़। जनता को चाहिए क्या? भीड़ से मिली हुई लोकप्रियता। तो वो भी स्वीकार करते हैं। इसलिए मैं मानता हूँ कि भाषा के प्रति हिंदी का चलन बढ़ा है, आकर्षण भी बढ़ा है, टेक्नोलॉजी भी उसमें मूव कर रही है। और जैसा कि अभी जो न्यायिक जजों और एडीजे लोगों और चीफ मिनिस्टर की और प्रधानमंत्री की एक मीटिंग हुई थी मुश्किल से 2 महीना के आसपास, तो उसमें ये क्लियर किया गया कि हम एक कोशिश कर रहे हैं एक वेबसाइट लॉन्च करने के लिए जिसमें सारे जजमेंट का जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के हैं उसका सरल भाषा में अनुवाद पढ़ा जा सके। तो ये बहुत बड़ी सरकार की कोशिश है, उसको भी धन्यवाद का पात्र मैं मानता हूँ। अच्छा प्रयास है। हो सकता है आने वाले 8-10 सालों में परिवर्तन काफ़ी बड़े स्तर पर देखने को मिले। तो हम लोगों को अपनी भाषा के प्रति, और हम लोगों को जो एक सौतेलापन ये भी देखने को मिलता है कि हमारे से ज़्यादा इंग्लिश मीडियम वाले लोग जुडिशरी में जा रहे हैं, हताश होने की ज़रूरत नहीं है। हिम्मत मर्दता बंदे खुदा, जैसे कहावत नहीं है, हिम्मत रखिए, समय आपका भी आएगा। ज़्यादा देरी नहीं होती परमात्मा के यहाँ, वो थोड़ा देर तो करता है लेकिन अंधेर नहीं करता। तो कुछ ना कुछ तो न्याय होगा ही। आप लोग एपीओ की तैयारी में एविडेंस के लिए मैंने आपको सूचित किया था कि 75% क्वेश्चन प्रॉब्लम बेस्ड होगा। मैंने फर्स्ट पार्ट के लिए प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन को रखा है, जिससे मैं आपसे ये नहीं पूछने जा रहा कि केवल स्वीकृति क्या है, ये सब चीज़ें सेमेस्टर की हैं, आपकी समझ कहाँ से परखी जाए, जिससे आप इतना दक्ष हों, इतना पता चले। जब आप प्रॉब्लम डील कर ले रहे हैं, आप सेक्शन और केस लॉ को कोड कर सकते हैं, दृष्टांत को समझ सकते हैं, तो फिर आप परफेक्ट हैं। आपको पूरी बेयर एक्ट से तलाशने की ज़रूरत नहीं है, और यही मैं करने वाला हूँ। 16 तारीख को शाम को आपका टेस्ट होगा, टाइम फिक्स है। आपको मैं फिर एक बार याद दिला रहा हूँ कि प्रॉब्लम बेस्ड है, खूब कायदे से पढ़िएगा। पार्ट 1 सेक्शन 55 तक आपका टेस्ट कंटिन्यू होगा। शेष बातें नेक्स्ट वीडियो में। आपको आज मैं 15 सितंबर को 2 वीडियो मैं दे रहा हूँ। एक 45 मिनट का वीडियो है। अगर ये वीडियो आप सुन रहे हैं तो उसको भी ज़रूर सर्च करके, अगर डायरेक्ट आपके मोबाइल में फ्लैश नहीं कर रहा तो लिंक पे जा करके जाएंगे तो उस पर है, वो एसआरए पर रिलेटेड है, और वो सेक्शन 10 को फोकस करके 45 मिनट का लगभग लेक्चर है। सेक्शन 10 को समझाने में, जो कि आप बेयर एक्ट उठाएंगे तो केवल 3 लाइन में ख़त्म कर दिया है। हल्के में मत लीजिए कोई चीज़, समझने के लिए बहुत ऊर्जा जाती है। मैं तो आपको फ्री में चीज़ें दे रहा हूँ। इस बात को विश्वास दिलाने के लिए भैया, क्या मैं समझ रखता हूँ या गोबर गणेश हूँ, आप निर्धारित करिए भाई। मुझे मेरी आत्मा कहती है, मेरा आंतरिक विश्वास कहता है कि आप मेरी बातों से सहमत होंगे, मेरी समझ को सराहेंगे, और अगर कोई विसंगतपूर्ण बात है या अनुचित लगती है तो उसको आप पर्सनली भी सही सलीके से कमेंट करके या कांटेक्ट करके कह सकते हैं। ठीक है। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन भी। जो सब्सक्राइब करने वाले बच्चे या जो स्टूडेंट नए आ रहे हैं उनको मैं अपना व्हाट्सअप नंबर बता दूं, 7705090393। एक बार फिर से सुन लें, 7705090393। इस पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। बाकी बातें उसमें डिटेल में आपको समझाई जाएंगी। अगर आप मुझसे कोचिंग चाहते हैं, अगर आप मुझसे टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो उसके बारे में आप मुझसे कनेक्शन ले सकते हैं, जुड़ सकते हैं। अभी तो बड़ी भारी कोचिंग की योजना नहीं है, लेकिन मैं इस पर विचार कर रहा हूँ। जल्द ही 2 हफ्ते के अंदर ये निर्णय ले लूँगा कि कोचिंग के लिए प्रोसेस क्या रखी जाए। जो बच्चे कोचिंग चाहते हैं उनके लिए क्लास 1 घंटे का रखा जाएगा, और 1 घंटे का यूट्यूब वीडियो पर्सनली आप हो जाएगा। वो वीडियो जैसे आपने ये 45 मिनट का लेक्चर एकदम खुलेआम सुन लिया, ऐसे नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है मैं एक डेमो क्लास के तौर पे, जैसे 1 से सेक्शन
10 तक मैंने डेमो दे दिया। अब बाकी सेक्शन की मलाई अगर लेनी है SRA की, तो आपको हमें ज्वाइन करना पड़ेगा, पेड करना पड़ेगा उसके बाद, क्योंकि आज के ज़माने में निःशुल्क बोलना भी मूर्खता है और निःशुल्क प्राप्त करना भी जड़ता है। इसको कायदे से समझ जाइए, नहीं आने वाले समय में प्रोफेशनल होते ही आपको ये समझ अपने आप आ जाएगी कि हमने कितना फालतू का वक्त, पैसा और अपना बेशकीमती अनुभव जाया किया है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सत्यमेव जयते।